एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है ये सब सुन रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे मान लूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। हमें दिखाया जाता है फ्योंची रहता है उसे अपनी पिछली याद बताने लगता है और बोल रहा होता है कि हमने कितने सारे पल एक साथ बिताए थे, तुम्हें क्या ये वो सारे पल याद नहीं है और तुम आखिर तुम्हारी याददाश्त कैसे चली गई है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उसके बता रहा होता कि हमारी शादी भी हुई थी और तुम्हें तो ये पता ही है कि हम लोग कितने ज़्यादा अच्छे क्लोज रह चुके हैं। हमें दिखाया जाता है फ्योंसी बोलता है कि अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें सबूत भी दे सकता हूँ। हमें दिखाया था उसका फ्योंसी रहता है उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी सेरेमनी में एक अंगूठी दी थी जो कि तुम्हारे पास हो सकती है, अगर तुम्हें उस अंगूठी को क्या तुमने देखा नहीं है। हमें दिखाया था प्रिंसेस जो रहती है बोल रही होती है क्या ये वाली अंगूठी, तुम इस अंगूठी की बात कर रहे हो क्या। हमें दिखाया था फ्योंसी बोलता है कि हाँ यही अंगूठी, अगर तुम्हें तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इस अंगूठी को अभी तक क्यों पहन के रखे हो। हमें दिखाया था क्या तुम्हें ये अंगूठी भी याद नहीं है क्या अब, तो मुझे सच-सच बताना। हमें दिखाया था फ्योंसी मन में सोचने लगती है कि मुझे लग तो रहा है कि यही मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं इसके ऊपर इतने आसानी से विश्वास भी नहीं कर सकती हूँ। और फ्योंसी रहता बोल रहा होता है कि उन सभी चीज़ों को याद करो। हमें दिखाया था प्रिंसेस को वो सब चीज़ें याद आने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उस दर्द के कारण वो वहाँ पे बेहोश भी हो जाती है। फ्योंसी बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वो सब बातें याद करने की, और जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और फ्योंसी बोलता है कि इस इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मुझे लगता है इसे ले जाना पड़ेगा। और फ्योंसी जो रहता है उसे लेके आ जाता है अपने घर में और बोल रहा होता है कि इसके सोने का इंतज़ाम आप करना पड़ेगा। हमें दिखाया था जो उसका फ्योंसी रहता है अपने नौकर को बोलता है कि जाओ इसके साथी वालों को बुला लाओ जो कि इसकी अच्छे से केयर कर सकें। हमें दिखाया था प्रिंसेस को वो एक बेड में लिटा देता है और बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारा देखभाल भी करूँगा अच्छे से और तुम बहुत जल्दी तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। हमें दिखाया था ए, टावर का सीन, टावर के अंदर से अभी भी स्टूडेंट जो रहते हैं निकल रहे होते हैं, वो जज जो रहता है सबको बता रहा होता है कि कौन पहले निकला कौन बाद में निकला। हमें दिखाया था प्रिंसेस के साथ जो बंदा घूम रहा था वो भी निकल आता है और बोल रहा होता है कि आखिर मैं कितने स्टूडेंट के बाद निकला हूँ। हमें दिखाया था वो बोल रहा होता कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पार्टिसिपेट करने के लिए। हमें दिखाया था उस मतलब प्रिंसेस का मास्टर उसे बधाई दे रहा होता है, लेकिन जो वो बंदा रहता है वो पूछता है कि प्रिंसेस कहाँ पे गई। हमें दिखाया था वो उसका मास्टर बता रहा है कि प्रिंसेस एक बंदे के साथ मिलने गई है जो कि उसका कोई करीबी हो सकता है। हमें दिखाया था वो सर्वेंट वहाँ पे आ जाता है, बोल रहा होता कि हमारे मास्टर ने आपको बुलाया है, प्रिंसेस को वहाँ पे बेहोश हो गई है, आपको चल के उसे देखना पड़ेगा। हमें दिखाया था वो बंदा ये सब बता रहा होता है, लेकिन जो वो दूसरा बंदा रहता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछ रहा होता है कि आखिर प्रिंसेस कहाँ पे गई, अगर तुम लोग उसे कहाँ पे ले गए हो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी और वो बंदा बोलता है कि मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में पूछने के लिए। लेकिन वो बंदा रहता है अपना तलवार निकाल लेता है, बोल रहा होता है कि तुम मुझे अच्छे से बता दो वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें यहाँ से मार भी सकता हूँ। हमें दिखाया है तो वो बंदा बोलता है मतलब टीचर आ जाता है बीच में, वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे लफड़ा बिल्कुल भी मत करो, हम लोग कोई लफड़ा नहीं चाहते हैं। वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम मुझे मार सको। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर प्रिंसेस कहाँ पे गई है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर प्रिंसेस के साथ हुआ क्या है। और प्रिंसेस वो लोग महल में आ जाते हैं। हमें दिखाया था प्रिंसेस वो बंदा बोलता है कि लॉर्ड मैंने इन लोग को लिया आया है। और हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वहाँ पे बेड में पड़ी बेहोश हो पड़ी रही होती है, बेहोश पड़ी रही होती है। वो बंदा जो रहता है उसका कॉलर पकड़ लेता है फ्योंसी का और बोल रहा होता है कि तुम आखिर हो कौन हो, तुमने प्रिंसेस की ये हालत कैसे कर दी है। और वो उसके ऊपर भड़कने लगता है, लेकिन जो फ्योंसी रहता है उसे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये सब सुन के उन लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं क्या उसका हस्बैंड। और वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो बंदा बोलता है कि तुम उसके हस्बैंड हो। हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि हाँ हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं और वो मेरी वाइफ थी, हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण से वो मुझसे बिछड़ गई थी। हमें दिखाया था वो बंदा ये सब सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और एमसी बोलता है कि और तुम लोग कौन हो और तुम लोग उसकी उस वो तुम लोग को कहाँ से मिली थी। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। हमें दिखाया था एमसी इस मास्टर से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कहाँ पे मिली थी। हमें दिखाया मास्टर बताने लगता है कि 3 साल पहले ये मेरे माउंटेन में मिली थी, जब जो इसको एक फ़ोनिक्स लाया था और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसके माथे में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। हमें दिखाया था एमसी सोचता है कि अच्छा तो इसके माथे में चोट लगी थी, इस कारण से ये इसकी याददाश्त चली गई है। वो बताता है उसका मास्टर कि ये दिन भर कल्टीवेशन ही करती रहती थी और ज़्यादा कुछ खाती-पीती भी नहीं थी और ये बहुत ज़्यादा दुखी-दुखी भी रहती थी। हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि ये सब मेरे ही कारण हुआ है। हमें दिखाया था वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे कारण कैसे हुआ है। हमें दिखाया था वो बताने लगता है अपने कि हम लोग मेरी दुनिया में आ रहे थे तभी हम लोग का एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण से वो मुझसे दूर चली गई थी। और वो सब लोग को बोलता है कि आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया उसकी देखभाल करने के लिए और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने उसकी देखभाल की। हमें दिखाया वो बंदर जो रहता है एमसी फ्योंसी की तरफ देखने मतलब प्रिंसेस की तरफ देखने लगता है, बोल रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है मुझे।
हमें दिखाया था वो एमसी जो रहता है मतलब फियोंची उन लोग का धन्यवाद करता है, बोल रहा होता है कि तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया था उसका मास्टर बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है धन्यवाद करने की। हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है वो भी बोलता है, और हमें दिखाया था वो बच्चा जो रहता है वो सो रहा होता है और एमसी उसे हाथ लगाता है, बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो अब, लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं तुम्हारी देखभाल कर लूँगा। हमें दिखाया था उसका जो मास्टर रहता है मतलब प्रिंसेस का, वो वहाँ पे खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि देखो प्रिंसेस को होश आने लगा है, और सब लोग पलट के देखते हैं और जो तो प्रिंसेस को वहाँ पे होश आ जाता है और बोल रही होती है कि मैं कहाँ पर हूँ। हमें दिखाया था उसका फियोंसी रहता है उसके पास जाता है, बोलता है प्रिंसेस क्या तुम ठीक तो हो ना। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अभी तक गए नहीं। हमें दिखाया था प्रिंसेस प्रिंस फियोंसी बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ रही तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा, जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है अपने बच्चे की तरफ देखती है, उसका बच्चा जो रहता है वहाँ पे नींद खुल चुकी रहती है और वो उसके पास जाने लगता है, बोल रहा होता है कि मम्मी आप ठीक तो हो ना। हमें दिखाया था प्रिंसेस के पास वो बच्चा आ जाता है, बोल रहा होता है कि मम्मी मम्मी आप क्या ठीक तो हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। और प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। हमें दिखाया था बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बोल रहा होता है कि आखिर ये बंदा आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। हमें दिखाया था फियोंची बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं तुम्हारा पिता हूँ, जो कि मैं तुम्हारा। हमें दिखाया था बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोल रहा होता है क्या आप मेरे डैडी हो। हमें दिखाया था फियोंची बोलता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा डैडी हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।